साथियों नमस्कार, राम राम। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। काफ़ी समय से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे हमारी वीडियो और पोस्टों पर। कुछ लोग गालियां भी देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कहते हैं कि तुमने उनको भगवान कैसे मान लिया और तुम क्या फालतू की पोस्टें करते रहते हो, क्या लोगों में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो मेरे अलावा कई भक्तों के पास भी आते हैं और भी भगत बोलते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें तो मारने तक की धमकी देते हैं लोग, पीटने की। कई ऐसे संगठन हैं जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, या यूँ बोले कुछ आरएसएस वाले लोग हैं। मैं तो स्पष्ट नाम ले रहा हूँ, बजरंग दल वाले, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को परेशान करते हैं। जो कभी भी किसी गांव मोहल्ले या किसी शहर में पुस्तक सेवा करने जाते हैं वो प्रचार प्रसार के लिए, तो वो लोगों को वो मारते पीटते हैं, गलत अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। तो वो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या हो जाता है। और एक बात बोलूं, सनातन का मतलब होता है पाक पवित्र धर्म, जिसमें झूठ का भी कोई स्थान नहीं है। और ये लोग मुंह में गुटखा दबा दबा के, बीड़ी सिगरेट पी पी के और सनातन का ठेकेदार बन रहे हैं। भाई मैं इस बात को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने टॉपिक्स पर आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू देवी देवताओं की निंदा करते हैं, गलत प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को अपने धर्म से अलग कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बताऊं। कहते हैं कि जब किसी को बदनाम करना होता है, उस व्यक्ति को भला बुरा बोलना होता है, तो कहते हैं किसी की चुगली निंदा की बात आती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। और जब किसी की अच्छी और तारीफ और समाज की कोई अच्छी बात आती है, कोई व्यक्ति, तो सभी मौन रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में फ़िलहाल में क्या हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब में भी कुछ हिस्सों में जैसे बाढ़ आई थी और अभी भी पानी भरा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया है, 200 प्लस गांव में राहत सामग्री पहुंचाई है। राशन पानी, गरीबों के कुछ घर बनवाए हैं, और यहाँ तक कि किसानों को मोटरें दी हुई हैं बहुत महंगी महंगी, और पाइप दिए हुए हैं 30-30 40-40 हज़ार फुट दिए हुए हैं। किसी को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा, जो खेतों में जो पानी भर रहा है वहाँ पर, वहाँ से पाइप लाइन डाल के नहरों में, नदियों में पानी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल के जो मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले, जो आम इंसान होते हैं, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी, हर किसी के पास मोबाइल है, तो उन्होंने वो कवरेज किया, वो रिकॉर्ड किया, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल दी। उन चीज़ों को देखकर कई लोग इंस्पायर हुए, उससे प्रभावित हुए। तो उसको देख कर कई मीडिया वाले और आए दिखाने के लिए। अब ये चीज़ है, कम से कम करोड़ों लोगों के पास ये खबर पहुंच गई है, पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगभग ऐसे बड़े बड़े जो प्रसिद्धि शहर है, राज्य, वहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन एक सोचने वाली, बहुत ही विचित्र और एक बहुत ही निंदनीय बात भी हम कहेंगे, हमारे देश का जो नेशनल मीडिया है, मीडिया का काम होता है समाज को जागरूक करना, हर अच्छी बुरी चीज़ों से अवगत कराना। अभी नेशनल मीडिया इतना मूर्ख बन के बैठा हुआ है, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक संत ने पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष में अपने आध्यात्मिक ज्ञान से तहलका मचा दिया। उनका एक भी अनुयायी ना तो से रिश्वत लेता है, ना रिश्वत देता है, और भ्रष्टाचार को भी प्रमोट नहीं करता। बीड़ी गुटखा मांस तंबाकू हर चीज़ से दूर रहता है, यहाँ तक कि राजनीति को भी वो सपोर्ट नहीं करता। वो सम्मान सबका करते हैं, लेकिन राजनीति नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को राजनीति करने के लिए मना कर रखा है। क्योंकि राजनीति के करने का मतलब होता है अब झूठ बोलो, लोगों को सताओ, अवैध तरीके से कब्जा करो, पैसा इकट्ठा करो, ये सब राजनीति में आता है। क्योंकि राजनीति ईमानदारी से कभी चलती नहीं है, और राजनीति का दूसरा नाम है झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार, ये सब राजनीति में होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब चीज़ें दिखाई कराई, तो कोई भी नेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। क्यों? पहले क्या हुआ था, सन 2014 में जब बरवाला कांड हुआ था, जब बरवाला कांड में नेशनल मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी को इस कदर बदनाम किया था, और जो लोग थे आसपास के, जो हरियाणा में जो बरवाला आश्रम के आसपास जो गांव थे, वो सारे इतने नेगेटिव हो गए कि संत रामपाल जी महाराज जी को देखकर गाली देते थे, आश्रम से गुजरने पर भी गाली देते थे। और आसपास के जितने भी
कुछ लोग जुड़े थे तो उनके भक्तों को भी देखकर गालियाँ देते थे। जब ऐसा सिस्टम चलता रहा कुछ सालों तक, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना मिशन नहीं छोड़ा और दिन ब दिन लाखों करोड़ों अनुयायी उनसे जुड़ते चले गए और आज भी जुड़ गए। जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए थे 2014 में, तो उस समय लगभग कुछ ज़्यादा अनुयायी नहीं थे, ये कोई 8-9 लाख अनुयायी के आसपास होंगे, कम भी हो सकते हैं। जब से लेके संत रामपाल जी महाराज जी गए तब से करोड़ों की संख्या में अनुयायी हो गए, उनके शिष्य बन गए और 12 आश्रम, भारत से लेकर नेपाल तक 12 आश्रम बन चुके हैं। अभी कुछ आश्रमों का भी कार्य चालू है और हर साल में 6 भंडारे वो करा देते हैं हर एक आश्रम के अंदर, और 24 घंटे 3 दिन कराते हैं, जहाँ पर देसी घी का भंडारा चलता है और इतना अच्छा चलता है कि लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और जुड़ भी रहे हैं। अभी हरियाणा में जो बाढ़ आई है, वहाँ पर कोई भी राजनेता उनकी मदद करने के लिए नहीं गया। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये कह रहे थे कि आप पर आए थे, बोल गए, फ़ोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन आज तक हमें ये राहत सामग्री कुछ भी मदद नहीं पहुँची। जब इस खबर का पता संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लगा कि हरियाणा में ये स्थिति है, लोग इतने बेहाल है, परेशान हैं, किसान है देश का भगवान है, जो अन्नदाता वो भगवान है, किसान का देश का अन्नदाता भगवान कहलाता है, जो धरती का सीना चीर के उपज करके वो अन्न उगाता है, वो सबके लिए पेट भरता है। आज वो इतना दुखी है, इतना संकट है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो जनता कैसे बचेगी। और आप देखते सुनते रहते हो कि जो किसान लोग होते हैं ना, जब उनकी फसल बर्बाद होती है या वो कर्ज में चले जाते हैं, तो वो क्या कर्जे में इतने डूब जाते हैं, वो अपना घर परिवार तो चला नहीं पाते और कर्जे में डूबने का वो आत्महत्या कर लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने 200 से प्लस गाँवों को राहत सामग्री पहुंचाई है और यहाँ तक कि उन्होंने 300 गाँवों को तो पंजाब के अंदर गोद ले रखा है, उनके राहत बचाव और उनकी सेवा करने के लिए। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप सर्च करोगे उनके बारे में गूगल पे और उनकी जो वेबसाइट है पूरा रिकॉर्ड डला हुआ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और वहाँ के जब लोग ये सब देख के आश्चर्य हो गए कि एक संत इतना महान कार्य कर रहा है, इतने धर्मगुरु है। ये मेरे अब अपने निजी विचार नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं आप देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके, कई चैनलों पे उनके इंटरव्यू डले हुए हैं और मैंने देखा सुना, तो वो खुद कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने महान संत होते हुए भी उन्हें झूठे आरोप में जेल में रखा है और सरकार सुन रही है और ये धर्मगुरु जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो कथा करते हैं और चंदा लेते हैं, एक कथा का लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए लेते हैं, लोगों को नचाते हैं, गवाते हैं और लूट मार के ये विदेशों में भाग जाते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी देखिए कि उनके शिष्य इतने दिव्य है, इतने महान हैं कि उनके मुँह से कभी ना नहीं निकलता। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से जो याचना करी थी, जो उनसे जो भी मांगा, उन्होंने हमको तुरंत में दे दिया। लगभग 300 करोड़ के प्लस जो हो चुका है, लगभग 3 अरब, यानी 3 अरब रुपए किसको कहते हैं, इतना उन्होंने किसानों के लिए कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि सरकार भी ऐसे सदमे में है, इतनी बड़ी बेइज्जती करा ली सरकार ने कि वहाँ के जो स्थानीय लोग विधायक, एमएलए, मंत्रीगण जो हैं, आसपास के जो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और सीएम तक, जो हरियाणा के नायब सैनी जो हैं, उनसे तक उन्होंने गुहार लगा ली किसानों ने। तो उन्होंने तक कह दिया कि भाई आप चले जाइए, आपकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर देंगे। अब एक बात बताइए, सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हो जनता की सेवा करने के लिए, आप न्याय के देवता हो, लोगों को राहत नहीं दे सकते, समाज की कुछ हित के लिए नहीं सोच सकते, तो आपको क्या अधिकार है इस कुर्सी पर बैठने का। हमने सुना था लोगों के मुंह से, पुराने ज़माने के लोगों के जो बुजुर्ग लोग थे, कि जब राजा होता था, एक प्रजा का भरण पोषण करने वाला, जनता का न्यायकर्ता होता था, जब उसकी प्रजा पर या उसके राज्य पर कोई संकट आता था तो अकाल पड़ता था, राजा इतना परेशान हो जाता, तो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए संतों की शरण लेते थे और न्याय भी संतों के पास होता था। राजा तो अन्यायकारी होता है, कभी जनता का इतना ही सोचता, वो अपना स्वार्थ सोचता है कि मेरा राजकोष भरा रहे पैसे से और जनता से मैं टैक्स वसूलता रहूं।
आज वर्तमान में राजनीति लोगों का यही काम रह गया है, जनता को मूर्ख बनाना, धर्म के नाम पर लड़ना लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना और आपको ऐसी गतिविधियों में बिना के रखना कि आप इससे आगे ना सोच पाओ ना कर पाओ। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में ऐसे संत गुरु सदगुरु हैं, कई अनेक संत गुरु हैं, लेकिन जो बातें संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक बताई, सुनाई, समझाई, वो आज तक पृथ्वी पर किसी भी विज्ञान, किसी भी गुरु, किसी भी टीचर ने नहीं बताई, ना खुलासा कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। उन्होंने इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं, बताए हैं, जो किसी के पास नहीं होंगे। जो लोग इस सृष्टि को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो पहले आप समझो, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ो, ज्ञान गंगा को 10 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। पढ़ने का टाइम नहीं है तो कान में ईयरफोन ला के आप संत रामपाल जी महाराज जी का 1 घंटे समय निकालो, 10-10 मिनट पे सुनो, एक सत्संग सुनो, सुबह सुनो, शाम को सुनो। साधना टीवी पर आता है, आपको एक एक बारीकी मिले। आपकी जन्म से लेकर मरने तक जो भी ज़िंदगी का सफ़र रहता है इंसान का, जो इंसान जन्म से लेकर मरने तक का जो जीवन का अपना समय कार्यकाल बिताता है, वहाँ तक जो घटनाएं उसके साथ घटती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में पूरा क्लियर करके बता दिया है। मरने से पहले, जन्म से पहले और मरने के बाद तक का उन्होंने पूरा क्लियर बता दिया है। दर्शकों, कहने वाली बातें तो बहुत सारी है, मगर क्या कहें, कई भविष्यवाणियों में भी कहा है। तो दर्शकों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।